मैं एसएम पटेल आप सभी को विजन क्लास का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए कुछ 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो दिया गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। ये -4 है जो कोटि को मान को प्रदर्शित करता है और 3 है जो यहाँ भुज को प्रदर्शित करता है। तो कोटि का मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्यों चलते हैं। बोला है P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तब मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक, ये मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, आइए तब मध्य बिंदु का जो नियामक होगा जो x1 प्लस x2 y में 2 y1 प्लस में y2 और y में 2 ऐसे। अब इसके बाद है जो यहाँ से ये x1 का काम करेगा, यहाँ से x2 का काम करेगा। तो यहाँ है जो 4 रख दीजिएगा, यहाँ है जो 8 रख दीजिएगा। तो 8 में से 4 जाएगा, यहाँ से 8 में से 4 जाएगा तो आपको हो जाएगा 4, y में 2 कर दीजिए और यहाँ से 6 में से 2 को जब ऐड कीजिएगा, 6 और 2 ऐड कीजिएगा तो 8 होगा और 8 को जब 2 से भाग लगाइएगा तब क्या होगा। यहाँ से 2 से लगाइएगा तो 2 होगा, यहाँ 2 से लगाइएगा तो 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिखेगा 2,4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे जो आपका जो एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए VVI ये क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है जो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आए, नहीं तो आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। क्वेश्चन बोला है कि बिंदु यहाँ से 2, 3 और -2 ये किस पाद में स्थित है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला है जो पॉजिटिव है और सेकंड वाला है जो आपको निगेटिव दिख रहा है। तो ऐसा जो हम लोग क्वाड्रेंट की पहचान करेंगे जो ऐसा है जो x अक्ष पॉजिटिव हो और y अक्ष निगेटिव हो। तो ये है जो 4th क्वाड्रेंट होता है जिसमें x अक्ष पॉजिटिव होता है और y अक्ष है जो आपको निगेटिव होगा। तो ये 4th क्वाड्रेंट में है जो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ से कि बिंदु -6,8 कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तब मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करना है। तब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है जो 0,0 होता है तो यहाँ से 0, तो यहाँ से 6 दिया गया है। तो दोनों का स्क्वायर करके आप है जो जोड़ लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और जोड़ निकालने के बाद, जोड़ने के बाद, योग निकालने के बाद उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो 64 में जब 36 को ऐड कीजिएगा तो 100 होगा और 100 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपको है जो 10 देखने के लिए मिलेगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। बोला है कि 4,3 एक किस पाद में स्थित है। 4,3 है जो किस पाद में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ देखिए x अक्ष पॉजिटिव और y अक्ष पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन मूल बिंदु से बिंदु 4,-3 की दूरी क्या होगा। तब मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तब दोनों का वर्ग करके वर्गमूल निकाल दीजिए, दोनों का वर्ग कर दीजिए और जोड़कर वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16, 9, 25 और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 इकाई जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सभी क्वेश्चन बस 2 सेकेंड दीजिए और बढ़िया से बना कर आइए। क्वेश्चन नंबर 27 है जो बोला है कि P और Q ये बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये x अक्ष को ये किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके देखेंगे। चलिए देखिए ऐसा दिया गया है, ऐसा बोला है कि एक P बिंदु है जो दिया गया है
और एक है जो Q है, और दोनों का निर्देशांक है जो दिया गया है, यहाँ से -4,2 है, और यहाँ जो है ये Q का निर्देशांक दिया गया है कि 8,3 है। अब बोला गया है कि ये बाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तब बाई अक्ष को विभाजित करेगा तो x निर्देशांक का मान है जो 0 होगा, तो यहाँ से x निर्देशांक का मान 0 लेंगे और y निर्देशांक का मान है जो कुछ लेकर चलेंगे। तो हमको पूछा है कि किस अनुपात में काटता है, तो k अनुपात 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, पहले पढ़ा भी दिए हैं कि अंतर विभाजन बराबर जो फार्मूला होता है, यहाँ से mx2 अब प्लस में nx1 अब y में m प्लस में n, ऐसा। अब बराबर यहाँ से x अक्ष के बोला है, y अक्ष का निर्देशांक है, तो यहाँ से x का मान है जो 0 होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो m का मान है जो k होगा, तो यहाँ से k लिख दीजिए, और x2 का मान इसको ले लेंगे, तो यहाँ 8 है तो 8 होगा। अब प्लस n का मान है जो 1 होगा तो 1 ले लीजिए, और x1 का मान है जो -4 है, तो यहाँ से -4 ले लीजिए, और बट्टा में लिख लीजिए, बाई में लिख लीजिए m बाई n, यहाँ से m प्लस n बराबर 0। और जब इसको क्रॉस कराइएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 कराइएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 8k आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब प्लस में यहाँ से प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। अब बराबर में आपका है जो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इधर वो माइनस है तो इधर जाएगा तब प्लस होगा, तो यहाँ से 8k अब बराबर में आपको इधर है जो 4 हो जाएगा। यहाँ से इधर इसको इपट ले जाइएगा तो k बराबर होगा जो 4/8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ से इसको जब अनुपात में लिख सकते हैं तो 1:2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। ये आपके लिए जो एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए है जो VVI क्वेश्चन है, ये है जो आपको 2 नंबर में देखने के लिए भी मिल सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार है जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि a का मान जिसके लिए बिंदु इतना 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 संरेख है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई संरेख है, ऐसे त्रिभुज बनाकर हम लोग चलते हैं। तो एक है जो दिया गया है, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, संरेख रहता है तो त्रिभुज कोई आकृति बनेगा नहीं, एक लाइन बनेगा। तो यहाँ से x1 का मान लेते हैं a है, यहाँ से a2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 3,1 हो जाएगा, और यहाँ से -2, हो जाएगा 6, ऐसे। चलिए अब यहाँ से हम संरेख बराबर है जो फॉर्मूला बता चुके हैं, नहीं तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से संरेख बराबर होता है 1/2, यहाँ से x1 इंटू बाई2 माइनस बाई1 प्लस x2 इंटू में बाई3 माइनस में बाई1 प्लस में x3 इंटू में बाई1 और माइनस में बाई2। और यहाँ से सभी जो त्रिभुज है इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, और इसमें एरिया बनवे नहीं करेगा, त्रिभुज बनेगा नहीं, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो 0 होगा। अब इसको हम लोग x1, इसको x2, इसको x3 मानकर हम लोग बनाएंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए ये गुना में है, तो उधर 0 में जब भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब है जो देखिए x का मान है जो a दिया गया है, तो यहाँ मान लीजिएगा a, ऐसे। अब यहाँ से देखिए बाई2 का मान कितना है 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर माइनस लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ से बाई3 का मान कितना आपको दिख रहा है 6 है, तो 6 लिख दीजिए, और फिर यहाँ प्लस है। अब x2 का मान यहाँ से आपको लिखना है, तो x2 का मान है जो 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए यहाँ से बाई3 का मान 6 हो जाएगा। अब माइनस, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ से जो बाई1 का मान है जो आपको दिख रहा है कितना, तो यहाँ से 2a, ऐसे। फिर प्लस हो जाएगा। अब x3 का मान है जो आपको दिखेगा -2, तब प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा,
तब माइनस आपको दिखेगा 2 इनटू, तो यहाँ से y1 माइनस y2, तो यहाँ से y1 का मान है 2a, अब माइनस में 1 हो जाएगा, अब बराबर आपके पास 0 होगा। तब बोला है कि a का मान निकालने के लिए है जो बोला गया है, तब यहाँ से 6 में से जब 1 जाएगा तब 5 होगा, तो -5 में 1 से गुना करेंगे a से, तब माइनस में 5 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। अब देखिए तब जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 तिया 18 और यहाँ से 3 दूना 6, तब माइनस में 6a हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आते हैं तो इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 माइनस में 4a, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो जाएगा 2, अब बराबर में 0 ऐसे। अब देखिए तो यहाँ से तो 6 4 10 और 10 5 15, तब माइनस में 15a हो जाएगा। अब यहाँ से 18 प्लस 2 20, इधर प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस काट दीजिएगा, अब इसको है जो 5 से काट सकते हैं, तब 25 15 5 चौका 20 ऐसे। तो जो a का मान होगा जो 4/3 के रूप में आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको a में दिख रहा है ऐसे। ये भी क्वेश्चन है जो VVI है, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ए के स्थान पर वहां जो क्वेश्चन आएगा उसमें के दिया रहेगा। बोला गया है कि यहाँ से ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक दिया गया है और सी का निर्देशांक है जो दिया गया है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो 0,1 होगा, 0,5 होगा और यहाँ से आपको 3, है जो 4 होगा ऐसे दिख रहा है। अब इसमें से किसी भी नियामक को हम लोग एगो को 0 मान लेंगे, एगो के 0 नहीं है तो 0 बना लेंगे। तो यहाँ से अगर इसमें से 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा, और 1 में से अगर -1 घटा लेते हैं तो ये भी आपको 0 हो जाएगा। ये टोटल आपका निर्देशांक आपको 0 हो गया। अब जे प्रक्रिया इसमें करेंगे वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। तो ये तो 0 है, अब यहाँ से -1 इसमें भी घटा लीजिए, यहाँ से इसमें भी 0 है, अब यहाँ भी -1 घटा लीजिए। तो घटाने के बाद जो आएगा तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, 5 में से -1 घटेगा तो 4 होगा ऐसे। अब यहाँ से देखिए 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ से 3 होगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये भी है जो आपको 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बाहर वाला को गुना कर लीजिए और अंदर वाला को गुना कर लीजिए। बाहर वाला को गुना करना है, अंदर वाला को गुना करके आप पहलका में से बाहर वाला में से अंदर वाला घटा लीजिए और घटाने के बाद है जो 2 से भाग लगा दीजिए। तो जो 2 से भाग लगाइएगा वही आपका त्रिभुज का एरिया होगा। तो 3 से जब 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, फिर माइनस कर लीजिए, 4 × 12 और यहाँ से आपको 2 से भाग लगा लीजिएगा। तो यहाँ से तो 0 में से 12 जाएगा तो -12 रहेगा। अब भाई 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से 6 होगा, -6। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग पॉजिटिव मानकर चलेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको फिर निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से -4, 0 है, फिर यहाँ से 0,3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0,0 है। तो 0,0 घटा लेंगे, बस छोड़ दीजिए। अब इसको है जो अंदर वाला गुना कर लीजिए, बाहर को गुना कर दीजिए। तो 4 12 में 2 से भाग लगा दिएगा तो कितना, तो 6 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर में आएगा, जो ऑप्शन नंबर है जो देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो दिया गया है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तब मान लीजिए कि एक है जो आपका रेखाखंड है जो दिया गया है ऐसे। मान लीजिए कि एक आपको रेखाखंड है जो इस पैटर्न से दिया गया है। एक है जो रेखाखंड यहाँ से मान लीजिए ए, और एक का जो निर्देशांक आपको दिया गया है कि 1,1 है, और एक यहाँ से एक का जो दिया गया है आपको 2,3। अब बोला गया है कि यहाँ है जो काटता है, मान लीजिए कोई काट रहा है सी, और ये है जो 2:3 में काट रहा है। चलिए
ऐसे। अब ये मान लीजिए कि यहाँ से ये m है और यहाँ से n दिया गया है, इसको मान लीजिए x1 है, y1 है और यहाँ से ये है जो x2 है, ये है जो y2 है। तब बोला है कि इसमें से आपको है जो आपको ज्ञात करना है, ये इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए, तो अंतः विभाजन बराबर फॉर्मूला होता है, अंतः विभाजन बराबर फॉर्मूला होता है आपको अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन बराबर जो फॉर्मूला होगा, अंतः विभाजित जो करेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ से mx2 अब प्लस में nx1 अब बटा में m प्लस में n ऐसे, और यहाँ से m/2 यहाँ से m/2 प्लस में n/1 अब बटा में हो जाएगा m प्लस में n ऐसे। ये अंतः विभाजन बराबर फॉर्मूला हुआ। अब इसी फॉर्मूला को रखकर हम लोग है जो बनाएंगे आगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं इस पे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए देखा जाए तो यहाँ से हम लोग अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। थोड़ा सा कलर है जो चेंज कर लेते हैं ऐसे। देखिए ऐसे, देखिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो चलेगा ये वाला। तो m1 में है जो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिएगा, तो 1 में जो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होगा। अब y में हो जाएगा यहाँ से 3 2 5 m1 अब प्लस में यहाँ से m प्लस n कौमा, इसके बाद चलेगा इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब प्लस में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 एकम 3 अब प्लस में 3 2 5 यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। तो 4 3 7 बाई में कितना हो जाएगा 5 होगा। अब इसके बाद चलेंगे आगे तो 6 3 9 बाई में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए, ये अंतः विभाजन बराबर जो क्वेश्चन है जो बार बार आपको 2 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि बिंदु -3,4 से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़कर आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 9 25 अब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। देखिए बोला गया है कि सरल रेखा x अक्ष इतना दिया गया है, y अक्ष को इतना दिया गया है। तो बोला है कि कटान है, यहाँ से x अक्ष दिया गया है अब y अक्ष दिया है का कटान बिंदु होगा। तो कटान बिंदु जो होगा इसको हम ऐसे काट लेते हैं। तो x अक्ष का मान है जो -2 इधर होगा यहाँ, तो -2 और है जो y अक्ष का, यहाँ से x अक्ष का मान है -2, y का मान है जो 3 है तो यहाँ से ये 3 होगा ऐसे। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो x का मान -2 और y का मान है जो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है जो दिख रहा है ऐसे। चलिए बोला है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इतना 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 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो इसका है जो हमको परिमिति ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मान लीजिए कि एक है जो त्रिभुज आपको दिया गया ऐसे, एक त्रिभुज आपको दिया गया है, इस पैटर्न से त्रिभुज दिया गया है और इसका जो शीर्ष दिया गया आपको तो 0,4 है और यहाँ दिया है आपको 0,0 और यहाँ दिया गया आपको 3,0 ऐसे। तो यहाँ से जो बिंदु निर्देशांक दिया है इसके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा तो ये निकाल दीजिएगा, यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा तो ये निकल जाएगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। और दूरी निकालने के बाद तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ लीजिएगा, वही आपका परिमाप को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देखिए 0 में है जो 6 यहाँ से, तो यहाँ से ए है जो आपको दिख रहा है जो कितना दिया गया तो 0,0 है, ये 0,0 है, यहाँ से 0,4 दिया गया, ये 0,4 है और ये 3,0 है। देखिए तो 0 का 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 0 तो यहाँ से 4 का स्क्वायर है जो निकालेगा तो 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4 हो जाएगा ये वाला।
अब यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से जब 3 है तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 0 चलेगा तो ये भी हो जाएगा 9, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लेगा तो 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना ऐसे। अब प्लस में 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16, तो 4 का स्क्वायर इसका वर्गमूल निकाल दिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तब 5 होगा। अब तीनों भुजाओं की लंबाई को जब आपस में जोड़िएगा तो यही आपको परिमाप होगा, तब 5 4 9 3 12 जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो निर्देशांक दिया गया है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी निकाल लीजिए, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाल लीजिए। दूरी निकालने के बाद तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ लीजिएगा, वही आपको परिमाप को प्रदर्शित करेगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 है, बोला है कि नियामक 2, k-3 और 4, -k के जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है जो 10th लेवल का नहीं है, एक क्वेश्चन है जो 11th का है, तो आप लोग के लिए नहीं है, मगर जब क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ से जो झुकाव बराबर जो फार्मूला होता है, यहाँ से m बराबर जो फार्मूला होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, ये झुकाव बराबर फार्मूला होता है। आइए तो झुकाव जो है जो दिया गया आपको 3 है, और यहाँ से y1, तो y का मान यहाँ से देखिए y2 का मान है जो 7 है, अब माइनस y1 का मान कितना दिया गया आपको, तो यहाँ से तक k-3, अब y में हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का मान है जो 4 ले लीजिएगा, अब माइनस इसका मान है जो 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे। देखिए तो यहाँ से 4 में से जाएगा 2, तो यहाँ से 2 होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसके बाद -7 है तो -7 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से माइनस के, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जब 7 में से है जो घटाइएगा तो आपके हो जाएगा कितना, तो -7 में से है जो 3 को घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 4, इसको माइनस में लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो 6 4 10 बराबर आपको चलेगा, माइनस के माइनस को ई पर लाइएगा तो -10 बराबर होगा के, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये आपके लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है, 11th का क्वेश्चन है। चलिए इसे ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है जो 11th का है, आपके लिए नहीं है। चलिए ये सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि सरल रेखा है, x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर -2 है, तब बोला है कि यहाँ से जो दिया गया है तो ऐसे हम लोग देखिए, ये है जो चतुर्थांश है, इसको बोलते हैं x अक्ष, ऐसे ये वाला है जो y अक्ष है ऐसे। तब बोला है कि सरल रेखा है, x का मान 2 दिया गया है, x का मान यहाँ मान लीजिए कि 2 है, और y का मान है जो कितना है, तो x का मान 2 है, y का मान है जो -2 है, तो y का मान नीचे -2 होगा। अगर इसको इधर -2 इतना होल है, x का मान यहाँ होगा, और जब ये काटेगा तो एक दूसरे पर लंबवत होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिख रहा है। यहाँ देखिए x का मान 2 होगा, y का मान है जो -2 होगा, तो यहाँ से जब भी यहाँ से खिंचाएगा तो यहाँ y अक्ष वाला ऐसे खिंचाता है x अक्ष के समानांतर, और जो x अक्ष वाला रहेगा तो y अक्ष के समानांतर, एक दूसरे के पर काटेगा तो इसलिए लंबवत होगा। यहाँ देखिए सरल रेखा है, x बराबर -1 और y बराबर +1 है, जो निरूपित करता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से x बराबर है जो दिया गया है कि -1 इधर आ जाएगा, और यहाँ से -1 इधर है। अब y बराबर है जो माइनस यहाँ से +4 है, तो +4 ऊपर होगा। अब इस काटेगा तो एक दूसरे पर लंबवत होगा, जो ऑप्शन नंबर है जो ए में दिख रहा है। बोला है कि बिंदु -3,
5 ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दिया गया है, एक है जो निगेटिव है, एक है जो पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक अक्ष निगेटिव होगा तो इस साइड निगेटिव होगा, बाई अक्ष पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ से जब दोनों काटेगा तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में जो काट देगा तो द्वितीय पाद में स्थित होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 40। बोला यदि त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक दिया गया, ए का निर्देशांक दिया है कि 2,4 है, बी का निर्देशांक दिया है कि 0,6 है तथा सी का निर्देशांक है जो 4,-1 है, तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। चलिए तो हम लोग केंद्रक बराबर जो फार्मूला पढ़े हैं, जो केंद्रक बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सब पहले है जो पढ़ाया गया है। अब बाय में 3 है और यहाँ होगा y1 प्लस में y2 अब प्लस में y3 अब y में 3 हो जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन है जो लिखवाया गया है। तो x का मान है जो 2 होगा, यहाँ से 3 हो, यहाँ से देखिए x का मान यहाँ वाला है, यहाँ वाला लीजिए, तो यहाँ से 0 होगा, फिर 2 होगा, प्लस में 4 होगा, y में 3 होगा। फिर यहाँ से देखिए यह y वाला जो है चल रहा है, जो 4 होगा 6 होगा अब -1 होगा, तो 6 होगा अब -1 होगा, अब बट्टा में 3 हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ से 4 2 6 और 6 में जब 2 3 से भाग लगाइएगा ऐसे, और यहाँ से देखिए 6, यहाँ से 6 4 10 में से जाएगा तो 9 होगा, 9 में 3 से भाग लगाइएगा तो 3 दूना 6 और 3 3 9। ऐसे तो ये कटेगा 2,3 में, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।